हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत। होप कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है वाई गवर्नमेंट डजंट प्रिंट मोर एंड मोर मनी टू एंड पावर्टी। सो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। सो टुडे वी विल नो ऑल अबाउट दिस, राइट। सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज दिस इमेज जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्यों नहीं हो सकता है ऐसा, right? We will know all the reasons, right? So there are various reasons for it, right? कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बहुत सारे पैसे प्रिंट कर सकता है पावर्टी को ख़त्म करने के लिए, राइट। सो जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि मनी आर सर्कुलेटेड इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, राइट। सो जो भी मनी प्रिंट होता है हमारी कंट्री में उसका एक वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे होता है, राइट। सुपरफिशियली कोई भी पैसा नहीं प्रिंट हो सकता है, राइट। अगर आपके पास 10 रुपये हैं, इफ़ यू आर हैविंग 10 रुपीज़ करेंसी, राइट, ₹10, देन इसका ये 10 रुपये का इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तब ये 10 रुपये जो है वो हमारे कंट्री में प्रिंट हुआ है, राइट। तो इसका गुड्स एंड सर्विसेज का बैकिंग है, राइट। गुड्स एंड सर्विस 10 रुपये के प्रिंट हुए हैं तभी ये जाके सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज 10 रुपये का प्रोड्यूस हुआ है हमारी इकोनॉमी में, तब जाके ये 10 रुपये का करेंसी हमारे कंट्री में प्रिंट हुआ है, राइट। ऐसे चीज़ें चलती हैं इकोनॉमी में, राइट। जो भी करेंसी आपके पास आ रही है या फिर आपके पास है उतने अमाउंट का गुड्स एंड सर्विस हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो वो डिनोमिनेट करता है कि हाँ ये इतने इतने रुपए का इकोनॉमी में काम हुआ है, तब जाके वो पैसा हमारे पास आया है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि इफ़ मोर एंड मोर मनी आर प्रिंटेड इन एन इकोनॉमी एंड इट इज़ सर्कुलेटेड एमंग पीपल, then everyone has money to purchase goods and services in the country, right? Therefore price increase is evident, right? तो बहुत सारे पैसे प्रिंट होते जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है तो अगर पावर्टी को ख़त्म करना है तो वो पैसे गवर्नमेंट सबको सर्कुलेट करेगी, तो सबको सर्कुलेट करेगी तो सबके पास एक परचेजिंग पावर पैरिटी आएगा, सभी कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं। बट गुड्स हमारे कंट्री में लिमिटेड है, राइट। करेंसी जो प्रिंट हुए हैं वो सुपरफिशियली हुए हैं। एक हाइपोथेटिकली हम लोग कंसीडर करें सिचुएशन जिसमें कंट्री के अंदर बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दिए गए, तो प्रिंट तो कर दिए गए हैं बट उतने करेंसी का गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में उतने करेंसी का उतने पैसे का हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो प्रोड्यूस नहीं हुए तो गुड्स एंड सर्विसेज तो लिमिटेड हैं। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड हैं तो और लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे प्रिंट करके सभी को बांट दिए बट गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड। तो इस केस में क्या है, प्राइस इंक्रीज तो एविडेंट है। शॉपकीपर जो है उसके पास लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, राइट, और ख़रीदार बहुत सारे हैं, तो वो ऑब्वियस है कि प्राइस इंक्रीज होगा। और प्राइस इंक्रीज इस हद तक हो जाता है कि देर इज़ अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, राइट। प्राइस इंक्रीज टू अ लेवल वेयर देर इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन हम सभी जानते हैं कि जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ जाता है, राइट। बहुत तेज़ी से गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ता है, उसको इन्फ्लेशन हम कहते हैं। ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? सो वी विल नो इन नेक्स्ट स्लाइड। सो hyperinflation means rapid, excessive and out of control price rise in an economy, often price rise surpassing 50% per month over an extended period of time. So you can imagine प्राइस इंक्रीज जो होता है 10% 20% वो सालों साल में होता है, बट हियर what it is saying कि इवन 50% प्राइस राइज इज देयर पर मंथ, और वो इंक्रीज होते जाता है for an extended period of time. So you can imagine this hyperinflation, how much dangerous it is for an economy, right? So rapidly price increase होता है और बहुत excessive amount में, और वो out of control होता है। उसको चेक करना
राइट बहुत नियर टू इम्पॉसिबल होता है, राइट। और हाइपर इन्फ्लेशन में यही चीज़ होता है, द थिंग विच यू आर सीइंग इन द इमेज, this image is represented this image is representing hyperinflation the best way, right? You can see here everyone is having money and goods and services are limited, right? So obviously price increase is there, so you can see all the people have a lot of money in their hand for even basic items, right? So this picture shows all the scenario, right? So this is what hyperinflation is, and when government start printing more and more money, then hyperinflation is obvious, right? So if hyperinflation is there, at last a point will come when economy is going to collapse, right? Now we will know both the scenario, right? एक ऐसा सिनेरियो जिसमें पहले नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं प्रिंट किए हैं, और एक ऐसा सिनेरियो जिसमें मान लो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट कर दिए पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो दोनों सिनेरियो में क्या होता है वी विल नो, राइट। तो सिनेरियो वन है, सिनेरियो वन। अब सिनेरियो वन में क्या है कि यहाँ पे मान लो देर आर दिस नंबर ऑफ पीपल इन एन इकोनॉमी, राइट। इतने सारे लोग हैं इकोनॉमी में, राइट। और मनी, जो मनी है, मान के चलो इतने सारे पैसे हैं इकोनॉमी में, राइट। दीज आर करेंसी, इतने सारे पैसे हैं इकोनॉमी में। और गुड्स कितने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, मान लो हियर हम लोग ब्लैंकेट को रखते हैं कि इतने सारे ब्लैंकेट हैं हमारे एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, राइट। ब्लैंकेट, इतने सारे ब्लैंकेट हैं, राइट। इतने सारे ब्लैंकेट है, बी फॉर ब्लैंकेट। मान लो लोगों को ब्लैंकेट ही खरीदने हैं, राइट। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये बना रहे हैं। तो इस सिनेरियो में क्या है कि इतने सारे लोग हैं, और ये जो लोग हैं इनके जो पैसे हैं, दिस आर ऑल अर्नड मनी। तो अगर ये अर्नड किए हैं तो दे मस्ट हैव प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विस टू द इकोनॉमी। गुड्स एंड सर्विसेज ये दिए हैं इकोनॉमी को, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी को दिए हैं, तो इतने सारे पैसे इकोनॉमी में आए हैं, और ये दिस पीपल कैन यूज दिस मनी फॉर बाइंग दिस ब्लैंकेट्स, राइट, यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये एक आइडियल सिनेरियो है, राइट। ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, मनी भी जो है दैट इज़ इन अकॉर्डेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, और यहाँ पे गुड्स जो है लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर विल बी स्टेबल प्राइस, राइट, स्टेबल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेबल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेबल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये एक आइडियल सिनेरियो है, राइट। अब सिनेरियो टू में क्या है, जिस पे हमारा टॉपिक है, सिनेरियो टू में क्या है कि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पीपल हैं, मान लो इतने सारे लोग हैं, राइट, इतने सारे लोग हैं, राइट। अब इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है ब्लैंकेट खरीदने का, राइट। ये यहाँ पे ये रहा ब्लैंकेट लिमिटेड है, राइट। इस केस में भी ब्लैंकेट लिमिटेड है जितना यहाँ पे है, राइट। लेकिन ये सिनेरियो कब का है, जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दे रही है, तब का हम लोग ये कंसिडर करें, ठीक है। और यहाँ पे मनी जो है गवर्नमेंट जो है फ्लड कर दिया है, पैसा ही पैसा, बहुत सारा मनी प्रिंट कर दिया है, अ लॉट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, राइट। गवर्नमेंट ने क्यों किया है, गवर्नमेंट ने क्यों बहुत सारे पैसे प्रिंट किए हैं, मान लो एक हाइपोथेटिकली हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, राइट। बहुत सारे पैसे आ गए हैं इकोनॉमी में, इट इज़ फ्लडेड विथ मनी, राइट, इट इज़ फ्लडेड विथ लिक्विडेटेड मनी, राइट। तो और इकोनॉमी में ऐसे भी लोग हैं जो कि मान लो ये लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, पुअर हैं, दे डोंट हैव परचेजिंग पावर पैरिटी। और ये लोग वो लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो स्किल्ड हैं, जो कि पैसा अर्न कर रहे हैं थ्रू बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करके अपना, इनके पास एक यूनिफॉर्म पैसा है, राइट। इनके पास ये पैसों का, कुछ पैसों का एक्सेस है, राइट। और
अब इस केस में पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दिए हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दिए। बट यहाँ पे जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें हम, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज तो लिमिटेड है ना। ब्लैंकेट तो उतना ही है जितना पहले था। यहाँ पे जितना ब्लैंकेट है, मान लो 6 ही ब्लैंकेट है, यहाँ पे तो 6 ही ब्लैंकेट है, यहाँ पे भी है। बट इस सिनेरियो में क्या है कि जो पैसे हैं दैट इज़ इन अकॉर्डेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे एक लोग कमा रहे हैं पैसे, खर्च कर रहे हैं, और स्टेबल प्राइस मेंटेन हो रहा है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। अब इस केस में गवर्नमेंट ने फ्लड कर दिया है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा फ्लड कर दिया है। तो यहाँ पे जो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी, उनके पास भी पैसे आ गए हैं, बट दो उन्होंने कोई गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं किया है। तो इस केस में सबके पास परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ गया। जब सबके पास बढ़ गया बट गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो शॉपकीपर है जिसके पास ये ब्लैंकेट है, वो क्या करेगा कि प्राइस को बढ़ाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोग पैसा लेके जाएंगे, झोला भर भर के पैसा लेके जाएंगे, राइट। पैसा झोला भर भर के सभी पैसा ले जाएंगे, सभी के पास पैसा है, सभी झोला भर भर के पैसे पैसे ले जा रहे हैं ब्लैंकेट को खरीदने के लिए। तो ब्लैंकेट तो लिमिटेड है, तो इस केस में क्या होगा कि जो ब्लैंकेट का प्राइस है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज, बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होता है, राइट। प्राइस इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इन्फ्लेशन एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहाँ पे हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन देखते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, राइट, हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है वो हर महीने 50% के आसपास के रेट से भागता है। तो यू कैन इमेजिन, और वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक भागता है। तो समझो कि इन्फ्लेशन जो है वो 100% भी पार हो सकता है, 200% भी पार हो सकता है। और जब इन्फ्लेशन 100% 200% पार होगा तो यू कैन इमेजिन इकोनॉमी का क्या हाल होगा। इफ़ इन्फ्लेशन इज एक्सीडिंग 100% और 200%, देन इट्स डेफिनेट दैट इकोनॉमी इज़ गोइंग टू कोलैप्स। सबके पास पैसा है, गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड होती है। बट यहाँ पे हमारा टॉपिक ये है कि एक बेसिक इस बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया था। तो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे ये समझना है कि इन्फ्लेशन जब 100-200% भागेगा तो सभी के पास पैसा है, गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड है, तो इकोनॉमी कोलैप्स ही करेंगी ना। लोगों के पास झोला भर भर के पैसे हैं, छोटे से सामान को खरीदने के लिए, बेसिक नीड के लिए वो झोला भर भर के पैसे ले जा रहे हैं, तो इकोनॉमी एट लास्ट इज गोइंग टू कोलैप्स, राइट। इकोनॉमी विल कोलैप्स, राइट। तो ये यही चीज़ें थी मोटा मोटी, राइट। फॉर just to give you a fundamental and basic understanding, I think it is sufficient, right? So this is it from my side, right? So thank you for your time, thank you so much.